Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. And now Godi number 1. कि किस तरह से जर्नलिस्ट को मैसेज किया जाता है कि मुझसे ये वाला सवाल करो। लुक, ये उन्हें बोल रही है कि ये सवाल करो आप। ये हिना ने नंबर अपना मोबाइल जो है वो दिया है मरियम औरंगजेब को। लुक, अब उनके हाथ में मोबाइल आ गया। अब मैसेज टाइप कर रही हैं। ना हमें कोई मैसेज भेजता है ना हम किसी से बात करते हैं। देखो कितनी मकार औरत है। वो कह रही पूछ ही नहीं रहा। मेरे बस एक सेकंड भाई, मौलाना मसूद रहमान साहब की। हारिस, हारिस, हारिस मैसेज पढ़ो। वो देखें आप, मरियम औरंगजेब के इशारे देखें। वो मौलाना साहब और मियां साहब वापस कर। हारिस को मैसेज पढ़ो। अच्छा, मैसेज कर रही हैं। क्या बात है, इतनी मासूम नैब, इतनी आईन और कानून पे चलने वाली नैब, अगर उनकी अदालतों में जो गुरबत बनी वो उसी को देख ले तो उनको आज कोई प्रेस रिलीज करने की जरूरत पेश नहीं आई। हारिस, आखिरी क्वेश्चन। शुक्रिया, थैंक यू। लुक, ये मेरा आखिरी सवाल है। ये सब मेरा सवाल दिए पेड सवाल है, आखिरी सवाल है। पता नहीं बावली है शायद कि इतने कैमरास हैं, इतने लोग हैं, तो ये इसने हरकत क्या की है। साफ पता लग रहा है कि बोल के सवाल करवाया जा रहा है। इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, आप खुद सोचिए। टोटल जबरदस्त। Now the movement number 2, and we already know about this. ये मुर्तजा भुट्टो की औलाद जिस छोड़ दिया सियासत छोड़ दी। इतना डिप्रेशन। बस ये आखिरी आर्टिकल 245 लगवा लेंगे, नेशनल इमरजेंसी तक हमारा टास्क है, हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दैट्स ऑल। शाहरुख की फिल्म देखी देवदास साहब? आप लोग देखें, आप इंडियन की फिल्म देखते हैं। मोहम्मद अली की देखी? नाराज ना हो जाया करें फैसल भाई, मैं वैसी नदीम की देखी कोई? फैसल भाई मैं वैसी आपने इंडियन की दिखानी है, इश्तिहार भी उन्हीं चलाते हो, फिर कहते इंडिया, गालियां भी इंडिया को देते हो, मुनाफिकत की हद है। आप इतना डिप्रेस हो गए भी इंडिया के, इतना डिप्रेस बोलते भी इंडिया के हो, दिखाते भी इंडिया को, गाने भी उनके दिखाते हो, इश्तिहार भी उनके चलाते हो, प्रोडक्ट भी उनकी दिखाते हो। कमाल हो गया यार। आप इतना डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? डिप्रेस नहीं हो रहा है, उसकी वजह है कि आप इस तरह डिप्रेशन जब शो करते हैं ना तो सीरियस गुफ्तगू कर रहे हो। मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम से एतबार हट जाता है। मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, आप नॉन सीरियस गुफ्तगू। मैं कह रहा हूँ आपके सामने कोई टुच्चा बैठा हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ आप, मैं यहाँ पर 1.5 घंटे में बगैर सिक्योरिटी के आता हूँ आपके पास, तो आपसे ये सुनने आता हूँ कि देवदास देखिए। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप इतने डिप्रेस टाइप की बात कर रहे हो, किस्म की आप बात करते हैं। आपके पास 1.5 घंटे यहाँ ट्रैवल करके आऊँ, मैं नौकर हूँ आपका पॉलिटिकल सिस्टम। मैं यहाँ पे अपना टाइम देने आया हूँ आपको, मैं अपनी रिसर्च देने आया हूँ, आप मुझे देवदास दिखाएंगे यहाँ पे बैठ के। अच्छा चलिए ये बताएं, अब ये बताइए, कमाल हो गया यार, ये व्हाट द हेल इज ये बताएं। That's why he's the number 1 Godi of the week. It's an old video, but now जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है। मैं बता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया ने हमारी आर्मी को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को बदनाम करना शुरू कर दिया। एक याद है वो कबूतर, पाकिस्तान बहुत बड़ा चूतियापा था वो, मतलब न्यूज बताने लायक भी नहीं थी। पर देखो पैचो क्या क्या कैसे ब्रेकिंग न्यूज बना के चला रहे हैं, अपना ही चूतिया कटवा रहे हैं। जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। एक संदेश भी इसके पास से मिला है, कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। Pakistani villager is pleading with Indian Prime Minister Narendra Modi to free his pet pigeon currently in pigeon prison on charges of spying. How did this happen, you ask? Well, the man lives just a couple of kilometres from the border and let his pigeons out for a fly. Police said the pigeon had a ring on one of his legs that had a code on it they were trying to decipher. But the man says the code is just his phone number. Here's a picture I got of the pigeon in pigeon prison. कोई बात नहीं, गाना लगा दे यार। वो ना चुदा वो जाके अपनी माँ चुदा, फिर अपने मुट्ठी अपना डजन। ये फर्स्ट ईयर की खाकियाँ फुदकती जिनकी छातियाँ, इनकी बीच डजन। Now Godi number 4 guys. नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे।
दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे। What shit that was? I mean, it was worse than मोहल्ले की आंटी की चुगली। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़कर पहुंची। अरे मैं बता रहे, गोदी मीडिया बिल्कुल देश के लिए काम नहीं करता। चाहता तो एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कोई ढंगा प्रोग्राम बना देता, पर ये देखो इल्लू इल्लू और पीलू पीलू पता नहीं क्या चलाया चूतियों ने। जबकि थी वो विश कन्या जिससे इशकिया करके ओली की दिल 2-3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ नहीं है। 6 महीने बिजली के अंदर ये खत्म ना किए तो मेरा नाम जवाब शरीफ नहीं है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करने से कोई फायदा नहीं है। साफ सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को। तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं चमकदार तरीके से, आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है। कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं। 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे, आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है। अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अरे न्यूज चैनल्स का स्टैंडर्ड ये देख लो। अमेरिका का दलाल बहनचोद। एंड नाउ द मूवमेंट नंबर 3 when इसमें प्यार की वो झलक नहीं देखी होगी जो मैंने देखी। ये बहुत देर तक ये करता रहेगा। तो सुन लो और सुन लो। मोहब्बत आ गई, अब्बू। ऐसे प्राइम टाइम भरा जाता है। ये नहीं है मूवमेंट, तो वही रहेगा जो अभी तक चलता आ रहा है सदाबहार। मतलब गोदी मीडिया की हिस्ट्री का सबसे गंदा चैप्टर। ये मकबूजा के आप खेले T20 मैच, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इसमें आपको संभल के खेलना है। इट्स अ लॉन्ग हॉल। आप समझते हैं कि 20 ओवरों में आपको रिजल्ट चाहिए, 20 ओवर में रिजल्ट नहीं मिला तो 72 साल में रिजल्ट आपने ले सकते हैं। 20 ओवरों में रिजल्ट लेंगे? किस दुनिया में बैठे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किससे तमाशा कर रहे हैं? कौन से झूठ नहीं बोलेंगे, सच बात करेंगे, सही बात करेंगे और दयानतदारी से जहां कमजोरी होगी इतराफ कर लेंगे। रहनुमाई चाहिए होगी, रहनुमाई हासिल करेंगे। जो सही बात है डंके के जोर पे करेंगे। और ये अर्ज करूं सोशल मीडिया के दबाव पे आकर कि ट्वीटों के दबाव पे आकर मैं फैसला नहीं करेंगे। आप जो मर्जी लिखते रहेंगे, मर्जी कहते रहे। आपने लिखे हैं सर, ट्वीट आपने किया। कौन सा ट्वीट किया? निकाले कौन सा ट्वीट? निकाले निकाले अभी निकाले, अभी निकाले। अभी मेरा टाइम निकाले ना, मैं आपको अभी करता हूँ। अभी निकालो, सब देते हैं। अभी निकालो यार, वो पढ़ा हुआ सर। अभी निकालो, मेरा ट्वीट किधर है? अभी ले आओ, दे दो ट्वीट तो निकालो भाई। और प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी आज मेरा ट्वीट निकाले। आपने मेरा कहा है मेरा ट्वीट निकालो। जावेद चौधरी मेरा ट्वीट निकाले। I want my tweet। अभी बताओ, अभी पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध कौन सा ट्वीट है? निकालो। और 58 कंट्रीज का तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया था। मेरा ट्वीट किधर है? आप देखिए, ये चल किधर है? पढ़िए अपना ट्वीट पढ़िए। क्या लिखा है? पढ़े ना सर? नहीं बताइए ना क्या है सर? पढ़े ना, ट्वीट पढ़े ना, आप बताए ना क्या है? था कि हमें जब से बड़ी कामयाबी मिली है वो 50 से ज्यादा ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। तो करेक्ट, मैं इसे आज भी स्टैंड कर रहा हूँ, ये सही है। मैं आज भी स्टैंड कर रहा हूं उससे। मसला क्या है इसमें? मैं तो एग्री कर रहा हूं। इसमें अनोखी बात क्या की आपने? तो ह्यूमन राइट्स, आपने ह्यूमन राइट काउंसिल का कहा ना सर? आपने ह्यूमन राइट काउंसिल 50 लोगों ने एंडोर्स किया। आपने देखे, वो देखे सर, आपने लिखा हुआ है ह्यूमन राइट काउंसिल। जावेद चौधरी छोड़िए यार, देखो बात मानने वाली जो है वो करो, जो नहीं मानने वाली ना करो। ये कुछ है ही नहीं। मैं तो इसको आज भी ऑन कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं आपके